आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। बुलंदशहर से खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौथी बार लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा, सबकी मंजिल एक है। यदि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत को अभी और तेजी दौड़ना है। बुलंदशहर से संवाददाता सर्वेश उर्फ साक्षी चौधरी की रिपोर्ट। नीटू जिला प्रधान आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने जो आज वोट के मैनेजमेंट में खड़वाए वाले, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं जो हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ ये माननीय डॉक्टर महेश। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लिए ये मीटिंग हुई है। इसमें विशेष रूप से माननीय नरेंद्र भाटी जी आए थे, एमएलसी। इनका इस क्षेत्र में पहले से विशेष प्रभाव रहा है और नरेंद्र भाटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक विशेष चेहरा है। ये 2019 के चुनाव में भी डॉक्टर महेश शर्मा जी की मदद करी थी, 2022 में विधानसभा के चुनाव में। और डॉक्टर नरेंद्र भाटी जी ने समाजवादी पार्टी को उस समय, वर्तमान में एमएलसी, उस समय भी एमएलसी थे, एमएलसी रहते हुए छोड़ा था। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उससे प्रभावित होकर छोड़ा था। और समझ लिया कि समाजवादी पार्टी को लात मार के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा था, योगी जी की नीति और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर। आज का जो कार्यक्रम चल रहा था, आज का कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया और उसमें सभी लोग ये आए हैं। और यहाँ चुनाव बिल्कुल योगी जी मोदी जी की नीतियों की वजह से एक तरफा चुनाव है, यहाँ कोई टक्कर नहीं है। यहाँ समझ लिया डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा एयरपोर्ट और टीएचडीसी का जो 2 बड़े प्रोजेक्ट चलाए गए, ये प्रोजेक्टों की वजह से यहाँ की जनता इतनी प्रसन्न है कि मैंने आपको बताइए कि डॉक्टर साहब इस बार लगभग 7 लाख, कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे, विजयश्री प्राप्त करेंगे। भैया, बसपा से ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी मैदान में, वो कह रहे हैं कि क्षत्रियों का जो पूर्ण समर्थन उनको मिल रहा है ठाकुरों का। देखिए, ठाकुर जो राष्ट्रवादी कौम है, ये किसी को समर्थन नहीं देगी। ये राष्ट्रवाद के संग है और पूरे क्षत्रियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, राजनाथ सिंह के साथ है। राजेंद्र सोलंकी जी जब अपने वोट खोलेंगी, देखेंगे तो स्थिति ये पाएगी कि 5% क्षत्रियों में सिमट जाएंगे। क्षत्रिय किसी की कीमत पर अपने ऊपर कलंक नहीं लगवाएगा। क्षत्रिय देश को देख रहा है, क्षत्रिय प्रदेश को देख रहा है, देश के विकास को देख रहा है। कोई क्षत्रियवाद नहीं है। और क्षत्रियवाद की मैंने आपको बताई थी कि राजेंद्र सोलंकी जी के प्रिय भाई हमारे सामने चुनाव लड़ चुके हैं पहले। वो उस चुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे और मैं कहूंगा वो सोलंकी को उसमें गलती नहीं, सोलंकी ने हमें वोट दी थी। यदि उन्हें वोट देते तो उनकी जमानत बचती। और अब तो चुनाव में महेश शर्मा जी के साथ में सिर्फ क्षत्रिय नहीं है, सारी जातियां हैं, सारे धर्म हैं। पहली बार जो मोदी जी और योगी जी की योजना चल रही है, इन योजनाओं में आप कहेंगे हिंदू से ज्यादा मुस्लिम को फायदा मिल रहा है। उससे प्रभावित होकर आपने सभा में देखा होगा, आज मुस्लिम भी आए थे और ये मुस्लिम होते जो माननीय नरेंद्र भाटी जी के प्रभाव की वजह से यहाँ आए थे। तो इस बार चुनाव एक तरफा चुनाव है। कोई आपको कहीं चुनाव लड़ता नजर आ रहा है? कोई चुनाव दिखाई दे रहा है? और मैंने आपको बताई थी कि चाहे राजपूत हो, ये इस बात को नहीं भूलेगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, या ये बात को नहीं पूछेगा कि इस देश के क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आजाद को, सरदार भगत सिंह को और सुभाष चंद्र बोस को, मायावती जी ने एक बार कहा था कि ये सब क्रांतिकारी नहीं, ये आतंकवादी है। इनको आतंकवादी कह जाए और कुर्सी पे बैठ के रह जाए। महेश शर्मा तीसरी बार लगातार गौतम बुद्ध नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए लोकसभा। क्या लगता है कितने वोटों से जिता रहे हैं? लगभग कम से कम 7 लाख वोटों से महेश शर्मा जीतेंगे। इस बार 27 लाख वोटर हैं इस लोकसभा में और महेश शर्मा इस बार लगभग 7 लाख वोटों से जीत के इतिहास रचेंगे। चुनाव कहीं नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। पूरा जातिवाद राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो चुका है। कोई जातिवाद नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा चुनाव है।